हाँ, ज्वाइन हो गए ना आप? हाँ, और सबको सेंड भी कर दो बेटा। हाँ, सबको सेंड कर दो लिंक। हाँ, सभी को शेयर कर दो। अपने आप में ये विषय बहुत ही नहीं, ये वाला नहीं है सही। जो अभी इससे पहले वाला था वो बेटर है। हरे कृष्णा टू ऑल, आवाज आ रही सभी को? Is everyone getting the voice? Yes, yes, yes. Great, great. हाँ, हाँ, अब देखो ये जो है ना, ये 15 कैसे हो गया? व्हाट इज ऑन द लेफ्ट? नहीं, लेफ्ट हैंड में जो है ना 0, 5, 10, 15, 20, व्हाट इज दैट कॉलम? ये इसकी है कैपेसिटी है 40.4 नहीं 10.9 ये है। उस पे आता है ना? हाँ, उस पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। नहीं, होवर करो बस, होवर। हाँ, टोटल सिस्टम कैपेसिटी, what is the value? 20.4. So this goes on the right hand side. So right hand side is your total system capacity. Now what is the left hand side? Left hand side is 15, the blue wala. So what is this total allocated capacity? So it is on the left hand side. And this total free capacity is your brown color. And importantly, this line, that is utilization percentage, that is the line. So we have to put one probably horizontal line on 60 with a different color. So the moment it goes below 60, that particular line shows that we are getting into red zone from the October 24 onwards. So that is the outcome of this particular graph. चलिए, स्वागत है सभी का इस अमेजिंग वेबिनार ऑन रिस्ट वॉच एनालिसिस। ज्वाइन करिए सभी लोग धीरे धीरे। हाँ, तो हाँ, ऑफ कोर्स म्यूट करिए बेटा। अदर वे,
Right now it is above a threshold, so we are at a risk. From October onwards, we will go below threshold, so we will be in the safe zone because utilization percentage will be dropping. लेकिन शीतल परसों प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने डेटा 12 महीने का किया ना, तो 12 महीने का डेटा यहाँ का था, तो जो जुलाई तक है, जुलाई तक डेटा हमारा शीतल जी का ऑन था, ऑडियो ऑन था। चलिए, तो स्वागत करते हैं सभी का इस अमेजिंग वेबिनार में। और आज का देखिए, रिस्ट वॉच एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जो हम वेबिनार लेने जा रहे हैं इट विल बी क्वाइट डिफरेंट एंड यूनिक। कितना कुछ हम एक रिस्ट वॉच से कुछ स्टूडेंट से मैसेज कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन, जस्ट 1 मिनट, राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ का टेक्निकल इशू है, ठीक है, लेट इट बी। तो सभी का स्वागत है इस अमेजिंग वेबिनार में, एंड यूनिक वेबिनार ऑन सुपर एडवांस रिस्ट वॉच एनालिसिस। ये रिस्ट वॉच एनालिसिस और इसके साथ में हमने लिखा सुपर एडवांस्ड। व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट नॉट सिंपल? या गुड इवनिंग एवरीवन। सो व्हाई इज इट नॉट सिंपल? व्हाई? बिकॉज इस रिस्ट वॉच एनालिसिस वेबिनार में आप देखेंगे जो कुछ मैं इसमें ऐड कर पाया हूं रिसर्च के द्वारा, ठीक है, वो यूनिक चीजें आप देखेंगे कि एक रिस्ट वॉच से आप क्या क्या बता सकते हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कई बार गलत भी होती है। एवरी टाइम यू कैनॉट आस्क फॉर द डेट ऑफ बर्थ। और दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि जब आप डेट ऑफ बर्थ उससे पूछ रहे हो तो वो रियल ही बताए, राइट? तो जस्ट बाय लुकिंग एट द रिस्ट वॉच यू कैन टेल लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का वेबिनार प्रभु का नाम लेकर के, उस परमात्मा का नाम लेकर के जिसने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी है। तो थैंक्स टू ऑलमाइटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स स्टार्ट दिस webinar, right? I request to the host talk in English. Okay. Hare Krishna, there are some people who cannot understand English completely. So I'll have to be bilingual, right? So I'll have to speak in Hindi as well. ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, I'll speak in English as well as in Hindi as well. ठीक है, हरे कृष्णा, you got my point? ठीक है, I'll explain in English as well as in Hindi. ठीक है, तो रिस्ट वॉच है क्या? सबसे पहले उसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, रिस्ट वॉच, इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। दो तरह से कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है साइंस का कॉन्सेप्ट, और एक जो मैं रिसर्च से समझ पाया कि एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर साइंस फेल हो जाती है। यस, अगर हम उसको स्पिरिचुअल साइंस बोलें तो काफी हद तक वो सही होगी। अगर हम बात कहें कि हम किसी को बहुत 2 दिन से याद कर रहे थे और उसका कॉल आ जाता है, तो यहां पर साइंस कुछ नहीं करेगी, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, इज देयर। तो घड़ी क्या है? घड़ी टेल्स द टाइम। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, जरा हम यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो वॉच है आपकी, ठीक है, अच्छा, वॉच के साथ साथ में हम आपको बता दें, आपका वॉल क्लॉक भी हो सकता है, आपका टेबल क्लॉक भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पर हम रिस्ट वॉच की बात करेंगे। तो आपका जो रिस्ट वॉच है, ठीक है, जिसको आप वेयर करते हो, राइट, यू कैन सी द इमेजेस दैट आई एम शोइंग राइट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, सभी को दिख रहा है? इज एवरीबडी एबल टू सी? ठीक है, अब देखिए, ये रिस्ट वॉच है।
इस रिस्ट वॉच को आप वेयर करते हैं, ठीक है, वेयर करते हैं, तो आपके बॉडी की एनर्जी इसकी एनर्जी से सिंक होती है और वो एनर्जी ट्रेवल करती है थ्रू द वेन्स ऑफ योर बॉडी टू द माइंड एंड टू द सोल, टू द इनर मोस्ट ऑफ योर बॉडी। और जो इनर मोस्ट होता है उसकी वाइब्रेशंस फिर स्प्रेड करते हैं अक्रॉस द यूनिवर्स, राइट। और एक लॉ है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इजंट इट? आप जो चीज दोगे वो चीज आपको मिलेगी, जो चीज रिफ्लेक्ट होगी, जो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, मतलब जो चीज जाएगी वो आएगी भी। गेटिंग माय पॉइंट? सो जो वाइब्रेशन आपके निकल रहे हैं, ठीक है, जो इमेनेट हो रहे हैं, वही वाइब्रेशंस आपको मिलते हैं। हाय संदीप। जनरली हम लोग देखते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसी चीजें घटित होती है लाइफ में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ हेलो, वॉच की स्पेशली, यस, sorry to interrupt. I clicked on a link that was for a different webinar. So Yeah. can you just quickly summarize what is the agenda of this webinar? I think I'm एग्जैक्टली, at the wrong place. या I think I'm at the wrong place. So या I would like to leave. ये if it's रिस्ट not वॉच the- एनालिसिस का वेबिनार है। दिस इज द वेबिनार ऑफ रिस्ट वॉच एनालिसिस वेयर Okay, we well, will be I discussing, got it from a link. Okay, okay, I where got a I'll be link from discussing, Rohit Batra. Yeah. या तो ठीक है, किसी स्टूडेंट ने सेंड किया होगा आपको। तो वी विल टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस ऑफ रिस्ट वॉच दैट यू वेयर, और किस कौन कौन से एस्पेक्ट पे इंपैक्ट करता है। तो रिस्ट वॉच आप जिस तरह से पहनते हैं उस तरह के वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट होते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि रिस्ट वॉच एक जो यंत्र है, ये बेसिकली क्या बताता है आपको? टाइम बताता है। इट टेल्स द टाइम, राइट, ये टाइम बताता है। और जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी इंसिडेंट अकर होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही होते हैं, ठीक है, दे अकर एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट। तो कहीं ना कहीं जो टाइम को डिनोट करने वाला यंत्र है इन प्रेजेंट सिनेरियो, इन प्रेजेंट एरा, ठीक है, दैट इज रिस्ट वॉच। अगर हम पहले की बात करें, अगर हम बात करें कई सौ साल पहले की बात करें, तो वहां पर भी टाइम बताने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हुआ करते थे। और आज हमारे पास रिस्ट वॉच है जिसको हम वेयर करते हैं, और इससे हम पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड से इससे कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कहीं पर भी जाना है हम टाइम देखते हैं, कोई भी घटना घटित होती है हम टाइम देखते हैं, 5 बजे घटना घटित हुई थी, तो इसका मतलब है ये हमारे लाइफ के इवेंट को रेगुलेट करता है। द काइंड ऑफ वॉचेस वी वेयर, ठीक है। तो अब बात आती है कि जब हम रिस्ट वॉच एनालाइज करते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं। एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। अगर आप घड़ी में देखें तो यहाँ पे एक डायल है, ठीक है, फिर स्ट्रैप है, राइट, ठीक है। सब लोग म्यूट कर लीजिए। डायल है, ठीक है, डायल का कलर है, स्ट्रैप्स है, ठीक है, एंड डैशेस हैं, राइट। तो यहां पर बात यह है कि ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपके लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। आपने किस शेप में वॉच पहनी, सर्कुलर है या फिर रेक्टेंगुलर है या फिर ये स्क्वायर है, तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एंड इट इंपैक्ट्स every aspect, most of the aspects of your life, be it relationship, be it career, be it health, ठीक है, be it finance। तो आज हम लोग देखेंगे इस वेबिनार में कि किस तरह से वॉचेस आपके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करती है, ठीक है। हम लोग वॉचेस किसी भी तरह का पहन लेते हैं, ठीक है, बट हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें हम एनालिसिस में देख पाएंगे। 100% कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ, अगर 80% तक भी हम चीजें देखें तो वो चीजें हमारे लिए फ्रूटफुल होंगी। लाइफ में हम जिस तरह की चीजों से कनेक्ट होंगे ना, उस तरह का इंपैक्ट हमारी लाइफ में होता है। लिविंग और नॉन लिविंग से कोई मतलब ही नहीं। लिविंग में तो ठीक है, फ्रेंड्स जैसे होंगे वैसा ही लाइफ का वाइब्रेशन होगा, वैसे इंपैक्ट पड़ेगा, नो डाउट।
जिस तरह की चीजों से हम कनेक्ट हो गए उसका इंपैक्ट पड़ेगा। वॉच की अगर हम बात करें तो वॉच हमारे लाइफ के इवेंट को बता रहा है, हम कनेक्ट करते हैं उससे, ठीक है। कहीं पर भी जा रहे हैं, हम घड़ी को देख रहे हैं, तो घड़ी को अगर देख रहे हो तो उसकी एनर्जी आपके और आपके काम से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई। और वही अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा है वॉच, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के भी लाइफ में केसेस हैं, आज हम देखने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आज की क्लास में हम आपका लाइव एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। प्लस ये भी देखेंगे कि किस तरह से वॉच आपके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट कर रही है। अच्छा, अब चीज हम बताते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई हैव एडेड टू दिस रिस्ट वॉच एनालिसिस, लाइक क्या आप घड़ी से सोच सकते हैं कि घर का वास्तु भी देखा जा सकता है? तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस, देखा जा सकता है। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट कि आप घड़ी पहनते हो, ठीक है, तो आप घर पे आते हो, राइट। घर की एनर्जी है, घर के वाइब्रेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं वॉच आपके घर के वास्तु को भी इंपैक्ट करती है। अब आपके अगर लाइफ की इवेंट को, आपकी लाइफ की चीजों को ये इंपैक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं ये आपके होरोस्कोप को, यस, आपका होरोस्कोप जो है उसको कनेक्ट करेगी। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, जो नई चीजें यहां पर, बॉडी स्ट्रक्चर, हेल्थ, प्लस व्हाट आई हैव फाउंड कि बॉडी पार्ट्स, ठीक है, किस तरह का किसी उसकी बॉडी है, ठीक है। डिजीज में बेसिकली किस पार्ट में डिजीज हो सकता है, यस, अगर हम मेडिकल रिस्ट वॉच की बात करें तो किस पार्ट में डिजीज हो सकता है, दिस वॉच कैन टेल यू। एंड सम मोर थिंग्स दैट आई हैव एडेड टू इट, लाइक एक वॉच आपके आसपास के सराउंडिंग्स, ठीक है, को बता सकती है कि व्हाट आर द थिंग्स अराउंड योर हाउस, अराउंड द प्लेस वेयर यू लिव, राइट। एंड ऑल्सो द मोल्स ऑन योर बॉडी। तो ये बहुत सारी यूनिक चीजें आप देखेंगे। प्लस एक चीज और है जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को इंपैक्ट करी है, ठीक है, जब से मैं कोर्सेज करा रहा हूं, बता रहा हूं कि आप रिस्ट वॉच देख करके पास्ट में क्या हुआ है और फ्यूचर में कैसा हो सकता है, ये वॉच इंडिकेट कर सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, ठीक है, कि ये हम वॉच में देख सकते हैं। आज अपने इस वेबिनार में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। सो नाउ यू गॉट इट कि किस तरह से एक वॉच डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ये बताता है, ठीक है। सो लाइव सेशन होगा, लाइव एनालिसिस होगा आपके वॉचेस का। तो जितने लोग भी अपना वॉच शो करेंगे थ्रू, एंड आई विल बी सेलेक्टिंग देम, ठीक है, एंड देन आई विल टेल यू कि एक रिस्ट वॉच, ठीक है, एक रिस्ट वॉच किस तरह से आपके लाइफ को इंपैक्ट कर रही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग अपने अपने वॉचेस दिखा, वॉइस आ रही है ना सभी को? इज एवरीवन गेटिंग द वॉइस?
ठीक है, देखिए तानवी जी की वॉच जो हमने देखी है, ठीक है, यस तानवी जी इज डन। ओके तानवी जी, जो सबसे पहले मैंने आपकी वॉच देखी और वॉच देख करके जो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पर, सबसे पहले बात तो हम ये बात करते हैं कि आपके डायल को देख करके वन थिंग, द पर्सन इज वेरी मच स्पिरिचुअल, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज एडजस्टेबल इन नेचर, एंड sufferings in the past in the relationship but adjusted a lot, तभी वो चीज आगे कंटिन्यू हो पाई, चल पाई। जिद्दी किस्म की कोई भी चीज हमें यहाँ पर नहीं दिखती है, हट नहीं दिखता है, एक एडजस्टमेंट और एक स्पिरिचुअलिज्म इनकी वॉच से दिखता है, स्पेशली खासकर हम रिश्तों और संबंधों की बात करें तो। साथ में यहां पर अगर इनके पास्ट में जाएं तो 2018 की अगर हम बात करें, 2018 की बात करें तो 2018 का स्पेशली फरवरी से लेकर के, ठीक है, मई जून भी इंक्लूड हो सकता है, वो टाइम जो इनकी लाइफ में रहा काफी इमोशनल अपहिविल का था, ठीक है, बट शी ब्रेव्ड थ्रू दैट, मतलब शी केम आउट ऑफ दैट, ठीक है, क्योंकि ये अंदर से काफी स्पिरिचुअली स्ट्रांग है और आगे भी कोई भी इशू, कोई भी चीज अपने स्पिरिचुअलिज्म की वजह से शी विल कम आउट ऑफ दैट, ठीक है। तो अभी मैंने यहां पर दो बातें बताई, बताइए तन्वी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही तन्वी जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट, लेट मी करेक्ट, अब बोलिए। यस सर, आपने सभी बातें बराबर बताई। सभी बातें बराबर बताई। 2018 वाली बात अगर बताना चाहें तो बता सकती हैं। ट्रांसफर हुआ था दूसरे डिपार्टमेंट में, तब थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई। और ये 2018 का ही पीरियड था, राइट, बराबर। बराबर, ठीक है, टाइम पीरियड बिल्कुल बराबर है। देखिए बराबर। वॉच से कुछ ऐसी यूनिक चीज बताना जो अपने आप में अलग हो, ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ के देख करके व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि व्यक्ति स्पिरिचुअल है या नहीं है, गुस्से वाला है या नहीं है, ठीक है, बट टाइम पीरियड अगर आप वॉच से देखकर बता दे रहे हैं, वो सारी चीजें तो बता रहे हैं, ठीक है, बट अगर टाइम पीरियड ही बता रहे हैं पास का और रिलेट कर रहा है, देन इट्स समवेयर इट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्ट वॉच एनालिसिस, ठीक है। तो ये चीज है। प्लस दूसरा यहां पर हम तानवी जी आपके बारे में बात करेंगे कि 2018 का तो पीरियड था, प्लस आपका होरोस्कोप जो है, आपकी जो कुंडली है, ठीक है, कुंडली में जो मून का कनेक्शन है, चंद्रमा का कनेक्शन है, ठीक है, वो आपके लग्ना से या आपके 7th हाउस से, ठीक है, कनेक्टेड है। अब अगर आपको अपनी कुंडली पता है, पता है आपको अपनी कुंडली? नहीं 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 पता नहीं है? हाँ, नहीं, इसके बारे में पता नहीं है। पता नहीं है, तो आप देखिएगा कि मून का कनेक्शन फ्रॉम द 1st हाउस और द 7th हाउस, ठीक है। अब यहां पर मैं सबको बता दूं कैसे देखते हैं मून का कनेक्शन। अगर हमने बात किया तो मून या तो फर्स्ट में बैठा है या तो 7th में बैठा है, या मून की जो मून किसकी राशि है, मून प्लैनेट की राशि कौन सी है, कर्क राशि, ठीक है, राइट। तो कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है, तो उसका भी कनेक्शन देखा जा सकता है 1st और 7th हाउस से, तो आपसे कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होगा। तो अगर आप देखेंगे अपनी कुंडली देन यू विल फाइंड दैट, ठीक है। और आगे के लिए हम बताते हैं कि जितना आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअली जितना आप स्ट्रांग रहेंगे उतना आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सर, स्पिरिचुअल तो ये घड़ी मेरे लिए, जी, ये घड़ी मेरे लिए सही है? ये घड़ी मेरे लिए सही है क्या? हाँ। अब हेलो। देखिए तानवी जी ने पूछा कि ये घड़ी मेरे लिए सही है या गलत है, तो यहाँ पर हम सभी को बता दें कि कोई भी घड़ी सही है या गलत, ये काफी कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। तो इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस कि आपको किस तरह की वॉच, फॉर द टाइम बिंग इट इज ओके, ठीक है, इट इज ओके, लेकिन अगर कोई वॉच आपके लिए सही है या गलत, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप अभी लाइफ से क्या चाहती हैं, अभी कौन से इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, तो इन सब को मिला करके अ वॉच इज सजेस्टेड, थैंक यू। राइट, अ वॉच इज सजेस्टेड,
ठीक है, चलिए। ओके, ओके। तानवी जी कहाँ से हैं आप? मैं कल्याण से मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चलिए, थैंक यू। आई होप सेटिस्फाइड विद द एनालिसिस। कॉन्टेक्ट यू लेटर। यस, ओके, 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 थैंक थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सो अभी हमने देखा कि किस तरह से तानवी जी की वॉच थी, कि इनके पास्ट के बारे में बता रहा था, एक्यूरेट विद द टाइम, ठीक है। प्लस होरोस्कोप का भी कनेक्शन था, बट होरोस्कोप नहीं पता था, बट देयर इज अ कनेक्शन, ठीक है। तो वॉच किस तरह से आपके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर को इंपैक्ट करती है, कुछ आपको हम टिप्स भी देके जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच को लेकर के। तो अंत तक बने रहिएगा, कि ताकि आप कुछ ना कुछ मुझसे लेकर जाएं, ठीक है, राइट। इस वेबिनार में आपने अपना समय दिया है, टाइम दिया है, तो आप कुछ ना कुछ लेके जाएं जो आपको हेल्प करेगी, 101% हेल्प करेगी। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट हम वॉच देखते हैं। अगेन आप सभी लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। आई सिलेक्ट। ठीक है, जो आप लोग वॉचेस दिखा रहे हैं, ठीक है। शशि अरोड़ा जी, सुन रही है मेरी आवाज? हेलो, शशि अरोड़ा जी। यस सर। ओके, आप दिख नहीं रहे स्क्रीन पे अभी, एक मिनट। ये शशि अरोड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार शशि जी, कहाँ से हैं आप? जी दिल्ली से। दिल्ली से। दिखाइए अपनी वॉच शशि जी। सर मैं वॉल क्लॉक दिखाऊं आपको, मेरे पीछे ही है लगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आप वॉल क्लॉक भी दिखा सकते हैं। देखिए, वॉच एनालिसिस में आपका क्लॉक एनालिसिस भी आता है, और प्लस टेबल क्लॉक भी आता है, और रिस्ट वॉच तो आता ही है। अब इन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि इन्होंने क्लॉक की बात करी, तो आप लोगों को क्लॉक के बारे में भी हम बताएंगे किस तरह से इंपैक्ट करता है। यस, आई कैन सी द क्लॉक, ठीक है। आपके घर के पीछे वॉल पे हम देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज ले जा सकती हैं, अदरवाइज आई एम एबल टू सी। सर एक सेकेंड, मुझे कैमरा स्विच करना नहीं आता आई थिंक। एक सेकेंड सर। बिल्कुल, गोल्डन और व्हाइट है। जी सर, गोल्डन एंड क्रीमी सा वाइट है अंदर। क्रीमी सा व्हाइट है। तो अब देखिए, जी, सभी लोग, जितने और लोग, हैंड्स ब्लैक हैं इसके सर। बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्लास में हैं, जरा देखिए क्लॉक क्या करता है। क्लॉक आपके घर के किस डायरेक्शन में लगा है, किस प्लेस पे लगा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर भी लगा होगा वहां के सराउंडिंग्स को ये इंपैक्ट करेगा। अगर आपके स्टडी रूम में लगा है तो वहां इंपैक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपके पूजा घर में लगा है तो वहां इंपैक्ट करेगा। अगर कोई भी वॉल क्लॉक, और ये सभी के लिए है, कि अगर वॉल क्लॉक आपके घर के सेंटर पे लगा है, मतलब जो आपका घर है उसके बीच में हॉल होता है, अगर वो घर का मिडिल का पोर्शन आता है तो उसके वाइब्रेशन चारों तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आप रिस्ट वॉच एनालिसिस पढ़ते हैं, समझ में आता है कि हाँ, बच्चों के कमरे में कैसा होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के रूम में किस तरह से वॉल क्लॉक होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इनकी वॉल क्लॉक देखें, ठीक है, तो ये आई थिंक घर के सेंटर पे लगी है। कहां पे लगी है ये सर ईस्टर्न वॉल पे लगी है, मतलब प्रॉपर सेंटर नहीं है। हमारा ड्राइंग रूम सेंटर में तो आता है, बट ईस्टर्न तरफ ज्यादा है ये, मतलब बिल्कुल, ईस्टर्न वॉल पे है। तो ये ऑलमोस्ट आपके घर के सेंटर पे है, ऑलमोस्ट, ठीक है।
ऑलमोस्ट यस कैन हाँ, तो अगर कह इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें पूरे घर पे, शशि अरोड़ा जी के घर पे हम देखें, तो ये गोल्डन और क्रीमी व्हाइट व्हाइट कलर का है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, एक चीज तो क्लियर है शशि अरोड़ा जी के घर में कि जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन है, ठीक है, अपने काम को लेकर, ठीक है, रिजल्ट कितना मिल रहा है वो बात की बात है, बट दे आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, यस सर दे यस आर सर हार्ड वर्किंग, दे आर डूइंग देयर वर्क। अब कई घरों में हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं सर हमारे घर में लड़का कोई काम नहीं करता, हस्बैंड काम नहीं करते, मैं ही कमाती हूँ, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन अगर शशि अरोड़ा जी के घर में और वॉल क्लॉक पे हम नजर डालें, ठीक है, तो हम देखिए पीपल आर हार्ड वर्किंग, मेहनत बहुत कर रहे हैं। बट यस, यहां पर एक बात हम ये बोलेंगे, जहां तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट एज पर द हार्ड वर्क एंड टैलेंट एंड स्किल्स अभी भी वो दूर है, बट स्टिल हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं। शशि अरोड़ा जी बताइए। जी सर 110% सही है आपकी बात 110%, ठीक है। तो यहां पर ये वॉल क्लॉक इस चीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। प्लस अरोड़ा जी के घर में, ठीक है, शशि अरोड़ा जी एक बार फ्रंट पे आइए आप, लेट मी टॉक टू यू। जी सर जी सर यस सर शशि अरोड़ा जी के घर पे अनएक्सपेक्टेड गेस्ट का आना, ठीक है, या लोगों का आ जाना, जिसमें कहते हैं लाइक आप कहते हैं बहुत अच्छी होस्ट होना, ठीक है, शशि अरोड़ा जी के बारे में हम बोलते हैं। इसीलिए कई बार अनएक्सपेक्टेड लोग आते हैं, या फिर एक बार मिलते हैं, पार्क में मिला, बाहर मिले, तो एक मीटिंग की बात हो जाती है, कभी घर पे आइए, कभी मीटिंग करिए। बिकॉज वॉल क्लॉक का जो डायरेक्शन है और वॉल क्लॉक का जो शेप है, वॉल क्लॉक का जो कलर है, जो मैंने पूरी तरह से ऑब्जर्व किया, तो ये इनके घर में दिखता है। बहुत सारे घरों में लोगों का आना जाना नहीं रहता। अगर लोग कहें कि सबके घर में नहीं होता, मोस्ट ऑफ द हाउसेस में ये बहुत ज्यादा बाहरी लोगों का नहीं आना जाता, घर में ही लोग आपस में नहीं बात करते। लेकिन इनके घर में ऐसा नहीं है, घर में लोग अच्छे से अच्छी बॉन्डिंग है, प्लस बाहर के भी लोग अनएक्सपेक्टेड वे में आते हैं एज अ गेस्ट, एज ऑन डिनर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज। बताइए शशि जी। जी सर खाना बनाना पड़ता है बना सडन वो जी चीज कहते हैं वॉल क्लॉक में दिख रही। प्लस दूसरी बात यहाँ पर ये है कि 2020 की अगर हम बात करें, 2020 से लेकर 2021 तक पीरियड वाज नॉट गुड, लेकिन अगेन 2022 में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपकी फैमिली में था, इन वन वे और द अदर। नहीं सर मतलब 20 में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 21 में इतना हुआ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है ना वो थोड़ी सी रिजॉल्व हो गई, लाइक यस, ऐसे वाला। तो वही मैंने कहा 2020 में अच्छा नहीं था, 2020 से लेकर 2021 तक, तो 2021 में थोड़ा शुरुआत हुआ, लेकिन 2022 में उसका रिजल्ट कहीं देखने को मिला। जी सर जो चीज 2021 में पॉजिटिवली स्टार्ट हुई उसका मिला, लेकिन कहीं ना कहीं 2021 में भी 2020 का इम्पैक्ट देखने को था। यस यस और सर यस सर ठीक है, राइट। तो शशि सर ये अरोड़ा, कैसी है वॉच, मतलब आपके हिसाब से ये लगी रहनी चाहिए? देखिए अगर अभी आप बात करें तो अगेन यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें घर के लिए, लेकिन फॉर द टाइमिंग शशि जी ये वॉल क्लॉक सही है आपके लिए, ठीक है, आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वॉल क्लॉक में भी बहुत सारी चीजें होती है, घर में प्रॉब्लम्स क्या है, कई बार कहते हैं क्लाइंट्स बोलते हैं कि सर सब लोग बड़े लिथार्जिक हैं घर में, 10-10 बजे सो के उठते हैं, 11-11 बजे सो के उठते हैं, घर में यही रहता है, लेट नाइट सब लोग जगते रहते हैं, तो वो घर की एनर्जी कहीं ना कहीं है। तो वहां पे वॉल क्लॉक उस एनर्जी को कहीं ना कहीं खत्म करने की, रिमूव करने की, या सबसाइड करने की, कम करने की कोशिश करेगा फॉर श्योर। सर हम लोग ना लथार्जिक तो कोई भी नहीं है घर में, नहीं, बट ये आपके लिए है नहीं कि बोला, जो एक ये हाँ जनरली नहीं मैं समझ गई आपकी बात, पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मतलब आने में दिक्कत होती है यस, हमें तो थोड़ा। मैंने अभी क्या बताया कि हार्ड वर्कर बहुत है, बट अभी वो स्किल या टैलेंट या हार्ड वर्क के बेसिस पे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, राइट। सो दिस इज द के थिंग। लिए वॉच चाहिए सर, हाँ जी हाँ मैं ये पहले भी मैंने किसी का देखा हुआ है, लेकिन मुझे यही है कि हम मुझे चेंज करना है ये क्लॉक ना, बिल्कुल, कि उससे और ज्यादा बेटर हो घर के अंदर, थोड़ा डेफिनेट, हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व हो और अपॉर्चुनिटीज भी मिले, मतलब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। है। तो हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल इसका पूरा एनालिसिस होता है, बट फॉर द टाइमिंग तो ये वॉच ओके है, ये वॉल क्लॉक हो गए है, ठीक है लेकिन एक घर में कई वॉल क्लॉक्स हो सकती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा, तो विल डू दैट, ठीक है सर, राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। चलिए अभी हमने देखा कि वॉल क्लॉक, ठीक है, वॉल क्लॉक घर के
लोगों को इम्पैक्ट करती है। सभी लोग ध्यान से सुने कि वॉल क्लॉक सभी के लिए है ना, रिस्ट वॉच इंडिविजुअल पहनता है, घर के जितने मेंबर्स हैं वो पहन रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, इंडिविजुअल इम्पैक्ट होगा, राइट। और जो वॉल क्लॉक है, और अगर घर के कहीं ना कहीं सेंटर पार्ट पे लगा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, कलेक्टिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ओवरऑल इम्पैक्ट होगा फैमिली, ठीक है। इफ इट इज गुड then it will have good impact, if it is bad it will have bad impact, simple as that, right? So ये था। चलिए हम नेक्स्ट, आई होप शशि जी सेटिस्फाइड विद द एनालिसिस, राइट? थैंक यू शशि जी, यस सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं किसी की वॉल क्लॉक और कुछ खास बात, और हम यहाँ पर एक टिप देंगे जो आप लोग को लिखना होगा, तो पेन और डायरी भी रखें अपने साथ में, एक एनालिसिस के साथ में आपको टिप भी देने वाले हैं, ठीक है। तो लेट मी फाइंड आउट सम, या प्रेमराज जी, प्रेमराज जी, आर यू देयर? शायद वॉइस नहीं जा रही है वहां तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं निखिल सांघवी। अच्छा प्रेमराज जी आ गए आप? नहीं है। निखिल सांघवी इज देयर? निखिल जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। चलिए मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूं, ठीक है, बट आप लोग अपनी तरफ से म्यूट रखिएगा, ठीक है, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम अनम्यूट रख रहे हैं, बट अपनी तरफ से म्यूट रखिएगा ताकि शोर ना आए। चलिए आई हैव अनम्यूटेड एवरीवन। सो प्रेमराज जी आप हैं? प्रेमराज जी आवाज आ रही है आपको? नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट निखिल सांघवी। यस, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? निखिल सांघवी जी आवाज आ रही है आपको? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट पूजा सेनानी जी इज देयर? यस पूजा सेनानी जी। पूजा जी आवाज आ रही है आपको? पूजा जी आवाज आ रही है? आई थिंक आप लोग म्यूट नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पूजा जी चलिए आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, इसलिए शायद लोग, मैंने सभी को म्यूट तो यहां से कर दिया है, ठीक है। चलिए गुरुनाथ जी को हम लेते हैं, उन्होंने रेस किया अपना हैंड। गुरुनाथ जी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। बिल्कुल ऐसी आवाज चाहिए तुरंत, ठीक है। गुरुनाथ जी जरा वीडियो को ऑन कर लीजिए आप। यस गुरुनाथ जी कहाँ से हैं आप? पुणे से। पूना से हैं, ठीक है। गुरुनाथ जी अपनी वॉच दिखाइए।
थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको समझने की। यस चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुनाथ जी, रख लीजिए, देख लिया मैंने, ठीक है। देखिए गुरुनाथ जी की वॉच से हम कुछ यूनिक बातें करते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुरुनाथ जी की वॉच से अगर हम वास्तु की बात करें, ठीक है, तो घर के साउथ डायरेक्शन में, मे बी साउथ ईस्ट, मे बी साउथ, कहां जहां पर भी साउथ का पोर्शन कनेक्टेड है, वहां पर कोई ना कोई वास्तु डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब साउथ के डायरेक्शंस में, चाहे वो साउथ ईस्ट हो या साउथ वेस्ट हो, उन डायरेक्शंस में क्या हो सकता है वास्तु दोष? वहां जल का होना, गड्ढे का होना, टॉयलेट का होना, ठीक है, क्लटर होना बहुत ज्यादा, ठीक है, राइट। तो ये कुछ चीजें देखी जा सकती है, डस्टबिन, ये इस तरह के वास्तु दोष कहीं ना कहीं इनके वॉच से हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इनकी एजुकेशन, बीच में ब्रेक लगा इनकी एजुकेशन में, फिर उन्होंने कुछ अपने फील्ड से हटकर, अब जैसे एजुकेशन में सपोज मैं कोर्स कर रहा हूं, एमबीए कर रहा हूं, एमबीए में मैं बिजनेस ना करके मैंने गवर्नमेंट जॉब कर ली, ठीक है, तो कुछ इस तरह का ऑफ ट्रैक काम इनकी वॉच से दिखता है। ये मैंने दो बातें बताई हैं, बात करते हैं गुरुनाथ से। गुरुनाथ जी बताइए। क्लटर तो है साउथ साउथ में, स्टेयरकेस है। देखिए सभी लोग सुनिए, इन्होंने क्या कहा? साउथ में क्लटर है, ठीक है, क्लटर है, इनके वॉच से दिख रहा है वास्तु दोष। तो सभी को हम बता दें कि घड़ी आपके वास्तु को किस तरह से बताती है। तो सभी लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक घड़ी में सारे के सारे 16 डायरेक्शंस दिखने को मिलते हैं। हालांकि जब हम वैदिक वास्तु की बात करते हैं तो 8 ही डायरेक्शंस थे बेसिकली, ठीक है। तो हमें अगर हम 16 को भी देखें तो 16 भी दिख सकते हैं, लेकिन जनरली 8 डायरेक्शन से भी हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो हमें एक घड़ी, ठीक है, पूरा आपके वास्तु के ऑल डायरेक्शंस को बता रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट। तो इनके वॉच से मैंने कहा साउथ में वास्तु दोष है, तो उन्होंने कहा साउथ डायरेक्शन में क्लटर है, जो मैंने बोला था। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग बताइए गुरुनाथ जी। सेकंड तो है, वो भी चेंज है, फील्ड चेंज है टोटल। फील्ड चेंज है टोटल, ठीक है। तो अब आपको यह समझना है कि मैंने घड़ी से वास्तु कैसे बताया। कोई इनका मैप तो था नहीं, घड़ी, वॉच, घर का नक्शा तो था नहीं, बट वो दिख रहा था। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या घड़ी हमारे एजुकेशन को भी बता रही है? क्या करियर को भी बता रही है? जो मैंने बताया, गुरुनाथ जी ने कहा कि यस, ये भी उनके साथ में है, ठीक है। तो हम वैरायटीज ऑफ वॉचेस लेकर के वैरायटीज ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। हम एक ही बात को रिपीट नहीं कर रहे हैं बार बार। किसी में वास्तु की बात करी, किसी में हमने पास्ट ईयर्स की बात कर ली, किसी में होरोस्कोप की बात करी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ अ पर्टिकुलर वॉच कैन शो द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, राइट, ठीक है। तो गुरुनाथ जी, आपने कहां से हैं? आपने क्या बताया, कहां से हैं आप? पूना से। पूना से हैं, पूना से हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द एनालिसिस, यस और नो? यस। ठीक है। अब इस वॉच में मैं आपको बताता हूं, ये वॉच आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। इसके पहले हमने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया, दो जिन लोगों का एनालिसिस किया था, हमने बहुत ज्यादा इंफेसाइज नहीं किया कि कहीं ना कहीं वॉच ठीक लग रही थी, ठीक थी। अभी एनालिसिस पूरा नहीं किया, बट स्टिल, बट आपकी वॉच को देखकर आई से इट इंफैटिकली, ठीक है, कि ये वॉच आपको सूट नहीं करेगी। प्लस इट इज गिविंग यू ब्लॉकेजेस ऑफ मनी, इट इज गिविंग यू ब्लॉकेजेस ऑफ मनी। वो डेट भी हो सकता है, वो किसी का उधार भी हो सकता है, या फिर पैसा रुका हो सकता है, ये दे रहा है। बताइए गुरुनाथ जी, यस और नो? यस। ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो वास्तु, एजुकेशन और ब्लॉकेजेस, ये मैंने आपके वॉच से बताई। चलिए, थैंक यू गुरुनाथ जी, थैंक यू सो मच। चलिए किरण गोवड़ा, ठीक है, किरण गोवड़ा जी से बात करते हैं। yes sir, I am Kiran from Karnataka, Mysore. अच्छा, एक बार आइए, जरा स्क्रीन पे आइए आप।
Yes, sir. ऐसा हाँ किरण जी, कहाँ से है आप? कर्नाटक मैसूर. मैं, ठीक है, वॉच दिखाइए एक बार। Okay, the color is black. What I can see now? Green, light green is there. Green. ठीक ठीक है। एक तो सबसे पहले इनकी वॉच को देख करके हम बताते हैं कि इन्होंने अपने लाइफ का जो करियर है, नेटिव प्लेस से दूर अगर उसका कनेक्शन रहा है, ठीक है, तो इनके लिए अच्छा होगा या अच्छा रहा है। ठीक है, ये बताएंगे किरण जी। अब समझ लीजिए बात को, क्योंकि जब आप क्लाइंट से भी बात करो ना, तो उसको पहले कोई अपनी बात को बताओ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, देन ही Yes, विल sir. से यस और कि Yes, sir. नेटिव प्लेस का मतलब जहां आपका जन्म हुआ है, उससे बाहर आपने काम शुरू किया, वहां से आप गए, दूर रहे, ठीक है, तो आपने काम शुरू किया, या फिर अगर आप नहीं भी गए तो आपका कनेक्शन बाहर से जरूर होगा, तभी वहां पर आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, पहले ये वॉच में हम ये देखते हैं, प्लस किसी ना किसी आध्यात्मिक गुरु से कनेक्शन इनकी लाइफ में है, जिससे ये कहीं ना कहीं सेव भी हो रहे हैं। अगर कोई आध्यात्मिक, कोई ईस्ट हो सकता है, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कोई ना कोई गुरु यहां पर देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर वॉच से। तो दो बातें अभी Yeah. अभी हमने बताई है। किरण जी Yes. बताइए। Yes, sir. It is definitely correct. First, I am away from my native. यू आर अवे फ्रॉम Sec- नेटिव। यस, तो किरण जी एक मिनट, सभी लोग देखिए, इन्होंने कहा कि आई एम अवे फ्रॉम द नेटिव प्लेस। ठीक है, सब नेटिव प्लेस पे से बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, घर का अगर बिजनेस है तो घर पे रह के कर रहा है। जॉब भी ऐसी है, जो सपोज लखनऊ का रहने वाला है, मुंबई का रहने, तो जॉब भी मुंबई में है, तो नेटिव प्लेस से आउटसाइड नहीं है, बट ठीक है, वो घर ही पे रह रहा है वो बेसिकली। ठीक है, बट किरण जी आउट कहते हैं नेटिव प्लेस से बाहर रहे, यस और नो, राइट? Yes, sir. Right. And second thing, after taking this watch, I am connected spiritually, and I am doing meditation and all. ठीक है, स्पिरिचुअल कोई ना कोई गुरु या स्पिरिचुअल कोई ना कोई गाइड कर रहा है आपको? Yes. यस, वेरी नाइस। Yes, sir. ठीक है, राइट, ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। प्लस दूसरी बात, यहां पर अगर डिजीज की बात करें, ठीक है, तो डिजीज पे यहां पर हम आते हैं, तो यहां पर स्किन डिजीज, फर्स्ट थिंग, स्किन डिजीज का होना, प्लस ब्लड रिलेटेड। ठीक है, ब्लड रिलेटेड मतलब हीमोग्लोबिन भी हो सकता है। ठीक है, राइट, हम ये नहीं कह रहे कि कोई क्रॉनिक डिजीज है जो लंबे समय से चली आ रही, बट ही हैज सफर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो यहां पर दो डिजीज की बात करी, तो मैंने हेल्थ की ये बात करी। किरण जी बताएं। Skin disease is not there, but blood related is there. यस, ठीक है। अब देखिए स्किन डिजीजेस क्या होता है, अगर बार बार आपको इचिंग भी हो रही है, या दाने पड़ जाते हैं, या इचिंग बहुत ज्यादा, तो वो भी एक स्किन डिजीज है। प्लस मैंने कहा कि या तो स्किन डिजीज है या फिर ब्लड है, तो इन्होंने कहा कि ब्लड रिलेटेड इश्यूज है। एक वॉच 2 से 3 डिजीजेस दिखा सकती है, तो आप 2 से 3 डिजीजेस, भाई बीमारियां तो सैकड़ों हैं, ठीक है, लेकिन जो वॉच इंडिकेट कर रही कि भाई स्किन भी हो सकता है या फिर ब्लड रिलेटेड, तो इन्होंने क्या कहा कि यस, ब्लड रिलेटेड इशू इनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्लस 2015 का जो पीरियड था, किरण जी Yes, sir. आवाज आ रही है आपको? Yes. 2015 का जो पीरियड था, जॉब, करियर, फाइनेंस को लेकर भी, ठीक है, हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं आपकी लाइफ में, लेकिन फ्लैश अभी 2015 कर रहा है, तो मैं वो बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8-9 साल हुए हैं, तो वो काफी रहा, बट उसको आपने बहुत ज्यादा संभाला, कोशिश करी, बट इट वॉज नॉट एट ऑल स्मूथ पीरियड। Yes, sir. करेक्ट है? हाँ। बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए किरण जी की वॉच से आपने क्या क्या चीजें बताई, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट ही सेड यस, किसी में इफ और बट नहीं रहा।
तो दैट इज द इंपैक्ट ऑफ वॉच एनालिसिस। ठीक है, कि एक घड़ी से आप घर का वास्तु भी बताते हैं, उस कुंडली से भी रिलेट करते हैं, पास्ट का भी बताते हैं, हेल्थ का भी बताते हैं, और जो कि एक्यूरेट जाता है। ठीक है, तो दैट इज द मैजिक ऑफ रिस्ट वॉच एनालिसिस। राइट नाउ कुछ खास बातें आप लोग लिखिए जरा, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट देना चाहता हूं, लिखिए जरा। Sir, it is a right watch for me. No. Up to some extent, not fully. ठीक है, up to some extent is good, but कुछ मेजर चीजें हैं, ठीक है, इसमें जो नहीं होनी चाहिए थी। बाद में बात करेंगे इसमें, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आई विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, अभी सब लोग पॉइंट लिख लिए, कुछ अच्छा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। घड़ी में आप स्पेशली रिस्ट वॉच की बात कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो आपकी घड़ी का 12 नंबर है, 12 नंबर है, अगर आप देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। अब ये वेबिनार है, कोर्स नहीं है, तो इसीलिए जितना मैं बता सकता हूं विदाउट एनी चार्ज एंड डेफिनेटली इसमें जो आपको इस वेबिनार में मैं कम समय में जो इंपॉर्टेंट चीजें बता सकता हूं वो डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, 12 नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो इन हिज और हर लाइफ, सभी लोग अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो देयर आर n number of factors to be considered while buying a watch, but the foremost thing that must be considered, that is 12 number, जो 12 नंबर हो उसके नियर कोई होल नहीं होना चाहिए। 12 नंबर के पास में कोई होल नहीं होना चाहिए। 12 नंबर इनकम्प्लीट ना हो, पॉइंट टू बी नोटेड। बारह नंबर इनकम्प्लीट ना हो, ठीक है, और उसके पास होल नहीं होना चाहिए, प्लस 12 नंबर का जो साइज होना वो भी छोटा नहीं होना चाहिए। 12 नंबर इज योर फेस, 12 नंबर इज यू बेसिकली। अगर वो छोटा होगा तो कहीं ना कहीं आपके एम्बिशंस का दायरा बन जाएगा, आप सेटिस्फाइड रहोगे जो चीज आपके पास है, ज्यादा एम्बिशंस नहीं होंगे, राइट और शायद उतना ग्रो ना कर पाओ एज पर योर हार्ड वर्क, एज पर योर स्किल्स एंड टैलेंट। गॉट माई पॉइंट नाउ। सो यहां पर अभी हमने एक बहुत ही खास बात देखी और एक इंपॉर्टेंट टिप आपको दी, ठीक है, राइट बहुत से लोगों का रेज है हैंड्स, ठीक है, बट हम कुछ ही लोगों से बात करेंगे। कुछ ऐसे लोगों से भी बात करना चाहते हैं जिन्होंने पहले इसका एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, रिस्ट वॉच का, या मुझसे कंसल्टेशन लिया हो या मुझसे कोर्स किया हो, कोई है ऐसा? ओके, प्रतिभा जी हैज रेज्ड हैंड। यस प्रतिभा जी, आवाज आ रही है आपको? हरिओम। वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है सर जी। हाँ अभी क्लियर है। अब हुई जी? हाँ अब क्लियर, बताइए। सर जी मेरी वॉच, हाँ चलिए इनकी वॉच देखते हैं, पहले इन्होंने रेस किया है। अब देखिए इनकी जो है गोल्डन रेक्टेंगुलर, ठीक है, इस तरह की वॉच देखने को, स्क्वायर है, आई थिंक स्क्वायर शेप में वॉच। तो प्रतिभा जी, स्क्वायर, हाँ तो प्रतिभा जी सबसे पहले इस वॉच से मैं ये बता सकता हूं कि पहले क्या था आई डोंट नो, बट ये वॉच कहीं ना कहीं आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी को शो करती है, मेल एनर्जी को शो करती है।
कॉन्फिडेंस को शो करती है, किसी को फेस करने की एबिलिटी को शो करती है। प्लस आपका 2023 सितंबर से लेकर 2023 सितंबर से लेकर के और अब तक भी हम कह सकते हैं, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत आता रहता है, यू हैव ग्रोन अप, यू हैव ग्रोन इन योर लाइफ। प्रतिभा जी बताइए। हाँ जी सर, बिल्कुल राइट। हाँ। मैंने स्ट्रैप भी अलग से लगवाया। अलग से लगवाया, जी जी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि ये वॉच किस तरह से इनको कॉन्फिडेंस दे रहा है, किस तरह से इनको ग्रोथ दे रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व। घड़ी का मतलब ये नहीं है कि घड़ी आपने ले लिया और किसी भी हाथ में पहन लिया। किस हाथ में, किस रिस्ट में पहनते हैं, लेफ्ट में पहनते हैं या राइट में पहनते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है। ओके प्रतिभा जी, थैंक यू, जी थैंक यू सो मच। जी। ओके। चलिए ठीक है, तो यहां पर कोई और है जो किसी की वॉच एक और लास्ट लेते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ आपको शो करना चाहता हूं। देखिए वॉच का मैंने एक पॉइंट आपको दिया, अभी आगे कुछ और पॉइंट भी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट मी शो यू कि अभी जो हमारा अपकमिंग, ठीक है, कोर्स है रिस्ट वॉच एनालिसिस का, ठीक है, जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो मंडे से, अभी आप रुकिएगा क्योंकि अभी हम वॉच भी एनालाइज करेंगे प्लस कुछ टिप्स भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड तो अभी पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि अभी जो मेरा मंडे से अपकमिंग कोर्स शुरू होने वाला है रिस्ट वॉच एनालिसिस पर, उस पर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को शो करता हूं, ठीक है। आप टॉपिक्स देखिए पहले कि व्हाट आर द टॉपिक्स। देखिए सबसे पहले व्हाट इज रिस्ट वॉच एनालिसिस, टाइम एंड रिस्ट वॉच कॉन्सेप्ट। हर एक टॉपिक को समझाऊंगा मैं यहां पर कि आपके जो रिस्ट वॉच और टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से रिस्ट वॉच और टाइम रिलेट करती है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड लाइफ वाइब्रेशंस, टू नो अबाउट अ पर्सन्स पर्सनालिटी, माइंडसेट, हेल्थ, रिलेशनशिप। किसी भी पर्सन के आप हेल्थ रिलेशनशिप के बारे में आसानी से जान सकते हैं। यूजफुल फॉर ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर्स, वास्तु एक्सपर्ट्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, टीचर्स, हीलर्स, पेरेंट्स, बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, राइट, और लॉयर्स, इंजीनियर, जितने लोग भी हैं सबके लिए यूजफुल है, ठीक है, रिस्ट वॉच एनालिसिस। अब रिस्ट वॉच एनालिसिस क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन एनालाइज हेल्थ डिजीज थ्रू रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच से हेल्थ डिजीज के बारे में, कैंसर, डायबिटीज, माइग्रेन, पाइल्स, इस सब का प्रॉपर सेक्शन होगा कि भाई माइग्रेन किससे देखते हैं, डायबिटीज किससे देखते हैं, ठीक है, ज्वाइंट पेन किससे देखते हैं, ये सारा का सारा उसमें आप देखेंगे। कॉजेज ऑफ सर्जरी, कॉजेज ऑफ सर्जरी, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, आइज प्रॉब्लम, हेड एंड हेयर इश्यूज, पूरा मेडिकल न्यूमरोलॉजी, इसमें अलग से पूरा चैप्टर है, राइट। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की, तो घड़ी में क्या क्या चीजें होंगी जो माइग्रेन को इंडिकेट करती हैं, कौन कौन सी चीजें होंगी जो सर्जरी, एक्सीडेंट को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। एक छोटा सा टिप देता हूं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, कि अगर आपकी घड़ी किसी का ओवल शेप है, ठीक है, किसी का घड़ी का ओवल शेप है, ठीक है, अगर ओवल शेप वर्टिकल है तो ऐसा व्यक्ति की हाइट लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा फैट भी होगा बॉडी में। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर किसी का ओवल शेप है, ठीक है, ओवल शेप है, तो अगर ओवल शेप है और वर्टिकल है तो व्यक्ति की हाइट हो सकती है प्लस कहीं ना कहीं बॉडी में फैट भी होगा। आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अगर किसी का ओवल है लेकिन हॉरिजॉन्टल शेप में है तो फैट होगा, पेट भी निकलने की संभावना होती है, राइट। ये तो चीजें मैंने अभी बताई हैं आप लोगों को,
अगर किसी के पास ओवल शेप की है तो वो देख सकता है, रिलेट कर सकता है, ठीक है, और चैट बॉक्स में लिख भी सकता है ताकि हम उससे बात भी कर सकें, कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हम थेरेपी की भी बात करेंगे कि एक रिस्ट वॉच की कौन कौन सी थेरेपी आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। थेरेपी फॉर बेटरमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए कौन सी वॉच पहने, वेल्थ के लिए कौन सी वॉच पहने, फाइनेंस के लिए कौन सी वॉच पहने, फेम, एजुकेशन के लिए किस तरह की वॉचेस की थेरेपी रहती है, ठीक है। और इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट गुड वाइब्रेशंस, पॉजिटिव अप्रोचेस, रिस्ट वॉच टू इन्फ्लुएंस टू टॉक लेस, मतलब कौन सी रिस्ट वॉच कम बात करने के लिए, कोई बहुत ज्यादा बात करता है, वो चाहता है कि मैं ऐसी वॉच पहनूं जिसे बात कम करे। रिस्ट वॉच टू लीड टू लग्जरी लाइफ, कौन सी वॉच आपको लग्जरी लाइफ देगी, ठीक है, राइट। कौन सी वॉच आपको डिजायर्ड लाइफ पार्टनर देगा, कौन सा वॉच आपको प्रमोशन देगा, कौन सा वॉच हाई पेइंग कस्टमर्स देगा, किस तरह की वॉच आपको सक्सेस देगी आपके प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। कौन सी वॉच से डिवोर्सेस काफी हद तक प्रिवेंट किए जा सकते हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप को अच्छा किया जा सकता है। ट्रेनर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स के लिए किस तरह की वॉचेस रहेंगी, हायर स्टडीज के लिए किस तरह की रहेंगी, स्मार्ट वॉचेस के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्या क्या सिग्निफिकेंस और हो सकते हैं, ठीक है। क्या रिस्ट वॉच को चेंज करना क्या आपको डिजायर रिजल्ट देता है, कौन सा रिस्ट वॉच आपको बहुत ज्यादा एक्टिव बनाता है, ठीक है, जैसे मैंने प्रतिभा जी के केस में बात किया अभी। व्हाट थिंग्स टू बी कंसीडर व्हाइल बाइंग अ रिस्ट वॉच, क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती हैं रिस्ट वॉच को खरीदने से पहले। रिस्ट वॉच और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन, यस, रिस्ट वॉच से न्यूमरोलॉजी को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी कनेक्ट होती है, ठीक है, राइट। इस कोर्स में पूरी की तरह पढ़ाया जाएगा आपको कि रिस्ट वॉच और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन होता है, एक रिस्ट वॉच से वास्तु का क्या कनेक्शन होता है, नॉर्थ कैसे देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट। आपको वास्तु नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जीरो हैं वास्तु में, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास में इस तरह से बताएंगे कि आपको वास्तु की समझ हो जाए, घड़ी से कैसे वास्तु देखना उसकी समझ हो जाए, ठीक है, राइट। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, किस तरह से आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कनेक्ट होते हैं रिस्ट वॉच से, कैसे घड़ी से फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, ये सारा का सारा चीजें देखा जाता है और रिलेट किया जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिस्ट वॉच, ठीक है, वॉल क्लॉक, एनालॉग वॉच, स्मार्ट वॉचेस, कपल वॉचेस, रिचार्जेबल बैटरी वॉच, इन सब के बाद ऑफिस में किस तरह की वॉच रहे, लिविंग रूम में किस तरह की क्लॉक रहे, ठीक है। ऑफिस में क्लॉक और क्लॉक स्पेशली आएगा यहाँ, वॉच नहीं, क्लॉक की किस तरह की क्लॉक रखनी चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रंस के रूम में कौन सी क्लॉक होनी चाहिए, ऑटोमेटिक वॉचेस क्या होते हैं, क्रोनोग्राफ वॉचेस क्या होते हैं, हाइब्रिड वॉचेस, ठीक है। डायल कलर, ठीक है, अब आप देखते हो किसी की घड़ी का डायल कलर डिफरेंट होता है, व्हाइट, ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन, ठीक है, ग्रीन, येलो, ब्लू, पर्पल, तो ये सारे कलर्स, ठीक है, क्या शो करते हैं, डायल के साइज मैटर करते हैं, बिग साइज, स्मॉल साइज, ठीक है, इस तरह के साइजेस जो होते हैं वो भी क्या बताते हैं, ठीक है, राइट। डायल शेप्स, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, ओवल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, इस तरह के जो शेप्स होते हैं वॉचेस के वो क्या क्या बताते हैं, ठीक है, राइट। प्लस स्ट्रैप्स, लेदर स्ट्रैप्स, सिल्वर, मेटालिक, वेलक्रो, रबर, वुडन, क्लॉथ, ठीक है, इस तरह के वॉचेस हैं, वो उनके स्ट्रैप्स हैं, ये क्या स्ट्रैप्स बताते हैं सारा का सारा देखेंगे, ठीक है। मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर हैंड, मिक्स्ड कलर्स अगर आते हैं, किसी के घड़ी में ग्रीन भी है और व्हाइट भी है तो क्या मतलब है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्सेप्ट कैसे बताते हैं घड़ी से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। डिफरेंट डिजिट्स, रोमन में आ रहा है, डिजिट्स में आ रहा है, ठीक है, इस तरह के नंबर आ रहे हैं तो क्या बताएगा वॉच, ठीक है। डैशेस, डॉट्स, घड़ी में आपने देखा होगा डैशेस भी होते हैं, डॉट्स भी बने होते हैं नंबर के, तो क्या बताते हैं। फर्स्ट कॉपी एंड गिफ्टिंग ऑफ वॉचेस, क्या मतलब है। रिस्ट वॉच एंड फेस बॉडी एनालिसिस, यस, रिस्ट वॉच से किसी व्यक्ति की फेस बॉडी, जैसे मैंने अभी आपको ओवल शेप का बताया, राइट। रिस्ट वॉच एंड मोल ऑन बॉडी पार्ट्स एनालिसिस, यस, रिस्ट वॉच से कई बार आप लोग
बॉडी के मोल्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, जो हम देखेंगे क्लास में, ठीक है। एंड रिस्ट वॉच एंड सराउंडिंग्स एनालिसिस। सराउंडिंग एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपके घर के आसपास, ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द वॉच, ठीक है। अब इसके बाद में है कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन रेशियो। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन रेशियो, ठीक है। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। गोल्डन रेशियो एक नेचर का रेशियो है जिसके बेसिस पे कोई भी चीज बनाई जाती तो खूबसूरत होती है। तो बेसिकली मेरे क्लास में एक दो मैन्युफैक्चरर्स आ गए थे, तो उनको के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो इसके बारे में भी आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका। नाउ फीस की बात करें अगर, तो फीस बेसिकली कोई इफ और बट नहीं, ये फीस पर एडवांस कोड है, ग्रैंड मास्टर कोर्स है, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। 30,000 फीस है, लेकिन ये फीस नाउ हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस कर दी गई है। सो इसकी फीस अभी जो है करेंटली इज 25,000, ठीक है। तो अभी 25,000 इसकी फीस रखी गई है, क्योंकि देखो सुपर एडवांस कोर्स है, ठीक है। 10,000 इसका डिस्काउंट है, नाउ इट इज 25,000, ठीक है। देखिए फीस, कई बार लोग बोल सकते हैं कि फीस बहुत ज्यादा है सर, ठीक है, या, लेकिन बात यहां पर यह है, फीस की वैल्यू अगर आप कोर्स से करें, फीस की वैल्यू कंटेंट से करें, फीस की वैल्यू नॉलेज से करें, तो मैं बताऊं कि फीस और नॉलेज को कभी भी आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता। प्लस नाउ सी कि द टीचर हैज डन लॉट ऑफ रिसर्च, हैज गिवन लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स, एंड नाउ ही इज डिलीवरिंग दोज थिंग्स, तो उसकी वैल्यू है, ठीक है। इससे कितना आप भला कर रहे हैं लोगों का, कितना आप आगे अर्न भी करेंगे, कितना आप खुद रिस्ट वॉच एनालिस्ट बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो मनी डज नॉट हैव दैट मच वैल्यू एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, राइट। तो फिलहाल 25,000 है, लेकिन आज के लिए इस सेशन में हमने इसकी फीस करी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट 21,000, ठीक है। 21,000 today's offer of the course, ठीक है। नाउ कोर्स ये आपका मंडे से स्टार्ट होगा, मींस 26 अगस्त से स्टार्ट होगा। अब लोग कहेंगे सर 6-2-8 है, 8 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा शनि अच्छा है वैसे, सैटर्न, ठीक है। सो 8 नंबर तब सूट करता है जब आपका शनि अच्छा हो, अदरवाइज सब कुछ सूट नहीं करता, ठीक है। तो मैं कई बार सैटरडे को काम स्टार्ट कर लेता हूँ, कई बार 26 या 17 में, तो फिलहाल वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 26 को स्टार्ट होगा और ऑलमोस्ट 15 डेज का ये कोर्स होगा, 15 डेज का कोर्स होगा, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स प्लस पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। टाइमिंग जो क्लास की रहेगी वो 9 PM रहेगी, 9 PM to 10:30, कैन बी 11, कैन बी 11:30, डिपेंड्स कि कितना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि कई बार क्लास लेते समय टाइम का ध्यान भी नहीं रहता। मेरी बहुत सारी क्लासेस 12 बजे तक भी 3-3 घंटे भी क्लास रन हो जाती है, क्योंकि रिस्ट वॉच एनालिसिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन पर है। जितना ज्यादा आप डिस्कस करोगे, जितना ज्यादा आप एनालाइज करोगे, उतना ज्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, राइट। सो यहां पर पेमेंट के लिए 9560901732 इट्स माय नंबर, ठीक है, जिसपे आपको पेटीएम, फोन पे, जीपे आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में अगर पे करना है तो भी अवेलेबल है, आप करिए। बट आई गारंटी कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, ठीक है, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स,
and you will have a different attitude towards watching the watch. घड़ी को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। जब आप घड़ी को देखेंगे तुरंत एनालिसिस शुरू कर देंगे और अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, लोगों के बारे में बता सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर है, आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, ठीक है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या डेट ऑफ बर्थ उसकी सही नहीं है या उसके पास नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी मैं एनालिसिस कर सकता हूं या कर सकती हूँ बाय वॉच एंड गेट पेड एंड यू विल बी पेड। तो ये आपके, अगर आप इसी फील्ड में है, ओकल्ट साइंस में है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और नहीं भी है तो फिर भी आप अपनी चेंज कर सकते हैं। घर में कोई इश्यूज है, वॉल क्लॉक में प्रॉब्लम है, वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को आप आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स कर सकते हैं। इसमें कोई बेसिक नहीं है, कोई एडवांस नहीं, कंप्लीट अपने आप में सुपर एडवांस्ड कोर्स है, ठीक है। तो मैंने नंबर भी यहाँ पर लिखा है कि जितने लोग भी करना चाहते हैं मुझे पिन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं इस पे, ठीक है। एंड द कोर्स इज, द क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, राइट, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंटेंट था। कुछ आपको पूछना है तो करिएगा, एक दो टिप भी आप लोगों को देनी है और एक दो एनालिसिस करना है, फिर क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। चलिए, सो एनीथिंग एल्स दैट एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? यस, पूजा सेनानी जी को हम पिन करते हैं। यस पूजा जी। हाँ जी सर, ये पूछना था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, ये पूछना था, जैसे ये क्लासेस ऑल्टरनेटिव डेज में लेंगे आप? नहीं, ये रेगुलर रहेगी और स्पेशली मंडे से फ्राइडे रहेगी, अच्छा, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, लेकिन कभी अगर स्टूडेंट्स बोलेंगे तो सैटरडे को भी हम क्लास ले लेंगे। वैसे 5 डेज अ वीक की क्लास होगा और 15 डेज का ये पूरा का पूरा कोर्स होगा। अच्छा, आपने अपना कांटेक्ट नंबर दिया है तो कल मॉर्निंग में आपसे बात कर सकती हूँ कॉल बात करके? कर सकते हैं। 26 तारीख को जन्माष्टमी भी है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, हाँ ठीक है। हाँ, तो इस एक्चुअली दिन क्या आप कोर्स, आपने मुझे ये अट्रैक्ट किया, आपने बोला ना कि 8 है तो मैं भी 8 वाली हूँ, तभी शायद वाइब्रेशंस मुझे अट्रैक्ट कर पाए। मैं भी 17 वाली हूँ। 17 वाले तो देख। हाँ, और जन्माष्टमी का दिन है, तो जन्माष्टमी में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं होती, कोई नंबर देखने की जरूरत नहीं होती। जन्माष्टमी का दिन है, लॉर्ड कृष्णा का दिन है। जो भी करेंगे तो कृष्णा अच्छा ही करेंगे, भगवान कृष्ण अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो कुछ तिथियों पे कभी डेट नहीं देखते, स्टार्ट करो चीजें। जैसे आपकी, मैं कुछ बता देता हूँ आपको, लिख सकते हो आप लोग, ये भी अलग से आपको ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। अगर मंगलवारी चतुर्थी पड़ जाए, लिख सकते हो आप लोग, मंगलवारी चतुर्थी पड़ जाए, बुधवारी अष्टमी पड़ जाए, ये आपको नेट पे मिल जाएगा कि गणेश मंगलवारी चतुर्थी या बुध, मंगलवारी चतुर्थी हो, बुधवारी अष्टमी हो, ठीक है। और आपका इसके बाद में आता है, मई में आता है अभी मंगलवारी चतुर्थी हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका रविवारी सप्तमी भी लिख सकते हैं आप, रविवारी सप्तमी आता है, ओके, ठीक है। तो ये कुछ तिथियां ऐसी हैं। नवरात्र का टाइम, नवरात्र में भी कोई डे, कोई आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। राइट। मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं है नवरात्र में। इन तिथियों पर अगर कोई भी आप कहते हैं कोर्स शुरू करेंगे ना, कुछ भी करेंगे आप, आपका शुभ ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी, ठीक है, उसकी तो इसमें एनर्जी। कुछ, हाँ, पर्टिकुलर टाइम भी रहता है, जैसे आपने 9 o'clock ही रखा, ऐसा कुछ इशू तो नहीं ना, कभी नहीं भी नहीं, स्टार्ट कोई कर कोई सकते? ऐसा इशू नहीं है। 9 o'clock पे हम इसलिए रखते हैं कि मोस्ट ऑफ द कहते हैं स्टूडेंट्स फ्री हो जाते हैं उस समय पर, ठीक है। और एक एक तिथि लिखिए आप लोग, बहुत ही प्यारी तिथि है, मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाली, अक्षय तृतीया, पता हाँ है ना जी, सभी हाँ। को? अक्षय तृतीया के दिन भी आप कुछ शुरू करेंगे ना, ठीक है, कुछ भी नया करेंगे ना, इट विल गिव यू रिजल्ट। तो ये कुछ ऐसी तिथियां हैं जो आपको रिजल्ट देंगी। मंगलवारी चतुर्थी, ठीक है, बुधवारी अष्टमी, ये सब आपको नेट पे कभी भी जब तिथि आती है, पंचांग अगर आपके पास होगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है सर। तो ये सर ये वॉच में मुझे दिखानी थी अपनी। हाँ, चलिए दिखाइए, हाँ जी, थोड़ा सा और क्लोज करिए इस वॉच को। हाँ, वो लाइट चली गई ना, तो इन्वर्टर से थोड़ा वो कनेक्शन किया, तभी इशू जा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? एमपी।
हाँ, रख दीजिए नीचे। आपकी वॉच से एक तो ये चीज है कि आपकी डॉटर, इफ शी इज नॉट हियर, और यू, ठीक है, कोई ना कोई फीमेल एनर्जी आपकी फैमिली में, ठीक है, कोई ना कोई फीमेल एनर्जी की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वॉच शोज द क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम है, ठीक है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्या काम है, डिजाइनिंग का हो सकता है, ब्यूटी पार्लर का हो सकता है, ठीक है, आर्ट का हो सकता है, म्यूजिक का हो सकता है, ठीक है, और सिलाई बुनाई का हो सकता है, कोई ना कोई फेमिनाइन एनर्जी की ये वॉच है जो आपने शो करी है। प्लस दूसरी बात यहाँ पर ये है आपकी वॉच से कि आपकी वॉच में एक खास बात है, हाई इंट्यूशन पावर। राइट। समझ पा रही हैं आप? हाँ, डेफिनेटली हाई इंट्यूशन पावर। तो ये आपकी जो हाई इंट्यूशन पावर इस वॉच से शो होती है कि आपको किसी न किसी चीज की इंट्यूशन होना, बट कई बार ओवर इंट्यूशन एंजाइटी में भी चेंज हो जाती है, ट्रू, एंजाइटी में भी बदल जाती है। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज आप कर सकती हैं, वो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ। ये तो वॉच की तो रेमेडी है ये कि वॉच को कैसे क्या लेना चाहिए, बट इसके अलावा, ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि ओम सोम सोमाय नमः, ठीक है, तो ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। लॉर्ड शिवा को आप कहते हैं, लॉर्ड शिवा को आप जल देते तो अच्छा है, नहीं तो ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र भी मॉर्निंग में जब करेंगे ना तो इंट्यूशन लॉर्ड आपको, शिवा को ही मानते हैं हमारी फैमिली में। लॉर्ड शिवा मतलब हमारे घर की फैमिली के हैं, घर की फैमिली। तो आपके यहाँ जो एनर्जी है, जो इंट्यूशन पावर है, एक्सेस आने की वजह से वो एंजाइटी में चेंज हो जाती है। लेकिन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का अगर जप करेंगे तो अच्छी इंट्यूशन आएगी, करेक्ट इंट्यूशन आएगी, वो एंजाइटी नहीं बनेगी। अच्छा, एवरीडे मतलब सुनो ये? एवरीडे आप सुन सकते हैं। अच्छा, ये वॉच वेयर कर सकती हूँ ना मैं, मतलब कोई इशू तो नहीं? बिल्कुल ये फिलहाल कहते हैं एक बार वॉच फिर से दिखाइए। हाँ जी। ये सही है या नहीं? गोल्डन है एक्चुअली, थोड़ा सा लाइटिंग के कारण। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग इट इज ओके, ठीक है, हम कंप्लीटली नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारा इसमें पॉइंट है, ठीक है। प्लस इसमें फेमिनाइन बटरफ्लाई सॉर्ट ऑफ डिजाइन है। हाँ, इसमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब किसी भी वॉच में फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो दूसरी चीज क्या होगा कि बहुत ज्यादा, एक तो इमोशनल कोशेंट बढ़ जाएगा व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति का क्या बढ़ जाएगा, इमोशनल कोशेंट, बहुत ज्यादा इमोशनलिज्म आ जाएगा। प्लस क्रिएटिविटी रहेगी, फैमिली में क्रिएटिविटी रहेगी, स्पेशली अगर डॉटर है तो डॉटर के अंदर क्रिएटिविटी रहती है, नहीं तो मदर है तो मदर किसी ने कोई क्रिएटिव काम बचपन से करती आ रही है, उससे करियर बनाया है या नहीं बनाया वो बात की बात है। पूजा जी समझ में आ रही है मेरी बात? मेरा बेटा एक्चुअली मून वाला है ना, सेकंड वाला है, तो फेमिनाइनली उसमें है सब कुछ, तो यस, म्यूजिक, तो यस क्रिएटिविटी। देखिए, तो अब बेटे की भी एनर्जी कहीं ना कहीं फेमिनाइन आपको हाँ देखने जी। को मिली, तो या इस वॉच से फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा फाइंड आउट होती है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ये चीज ऑकल्ट में एक्चुअली मुझे ऑकल्ट में ही आगे जाना है, तो मैं कुछ कुछ कोर्सेज भी कर रही हूँ ऑकल्ट के लिए, बट मतलब मैं वॉच एनालिसिस दिल से जुड़ा हुआ है। जहां भी किसी का कुछ होता है मुझे लगता है कि वॉच एनालिसिस मैं करूं, बट अभी तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, करूँ नहीं करूँ, मतलब इसलिए आज आपको क्लास ली। बिल्कुल, तो यू मस्ट टेक डिसीजन, आपको बिल्कुल लेना डेफिनेटली चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी टुमारो चीज, आई टॉक हाँ, टू कोई यू कोई कोई भी मॉर्निंग। चीज आपके दिल में आ रही है और आपको करना है तो डेफिनेटली यू मस्ट डू, और आप उसमें कर लेंगे क्योंकि क्रिएटिविटी वाली एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। या Hello, sir. हेलो, Yes, sir, Nikhil here. यस निखिल जी, I was unable to unmute when you या called my name. Now I can, and I have shared my WhatsApp in chat box. चैट बॉक्स में आपने शेयर करी है। Yes, this white one, white dial one. आप दिखा दीजिए क्योंकि यहाँ से शो नहीं हो पा रहा है, आप दिखा सकते हैं निखिल जी। Yes, sir. ये है watch. ठीक है, निखिल जी, आपकी वॉच देख करके हम तो सिर्फ यही बोलेंगे कि डबल चेक आप बहुत करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को डबल चेक बहुत करते हैं,
डबल इन्वेस्टिगेट बहुत करते हैं। तो क्या होता है, ओवर थिंकिंग इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ निखिल जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, डबल चेकिंग है और बहुत ज्यादा सोच के ही फर्स्ट अटेम्प्ट करता हूँ मैं। Overthinking is that must be avoided. Otherwise, you are a nice person और हार्ड वर्कर भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, बट कई बार क्या है, ओवर थिंकिंग की वजह से रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल जाते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ओवर थिंकिंग से आप बचें, ठीक है, जो आपकी वॉच ने शो किया है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली और कनेक्ट हो, मेडिटेशन और करें, तो ये चीजें कम होंगी आपकी लाइफ में। यस ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो एक एक दो टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, लिखिए सभी लोग। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वॉच है, ठीक है। जितने लोग भी स्टूडेंट्स हैं, जिनकी फैमिली में स्टूडेंट हैं, भाई है, बेटा है, बेटी है, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। ऑल दो पूरी चीजें तो पूरी एनालिसिस के बाद मिलती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपका स्टूडेंट है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और उसको लगना चाहिए, तो सबसे पहले तो उसको कभी भी ऐसे कलर की वॉचेस ना दें जो बहुत ही डार्क कलर की हो, जैसे डार्क ब्राउन, ब्लैक, डार्क ब्लू। इस तरह के कलर्स को स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, और स्पेशली स्टूडेंट्स जो अभी 12th से पहले हैं, बिफोर 12th है, 9, 10th, 11th, 12th, राइट, दे मस्ट बी अवॉइड, इट मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। ये सारी चीजें अवॉइड की जानी चाहिए, ठीक है। प्लस दूसरी चीज ये है कि ज्यादा लूज वॉच, और ये एप्लीकेबल सभी के लिए, लूज वाली बात सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए क्यों देखा गया है कि लूज वॉचेस अगर स्टूडेंट्स पहनते हैं तो उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं जो लूज होते हैं। कहने का मतलब क्या है, लूज होने का मतलब क्या है कि जिनका कोई क्लियर कट माइंडसेट नहीं होता, स्पेसिफिक एम नहीं होता, वेस्ट दियर टाइम, ठीक है, इन टॉकिंग एंड डूइंग समथिंग वन और द अदर थिंग। तो इसीलिए, और देख लेना जितने स्टूडेंट्स टाइट वॉच पहनते हैं, कलाई से टाइट रहती है वॉच, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर टाइट रहती है तो उनमें आप डिसिप्लिन देखिए, या उनके जो फ्रेंड सर्किल होंगे ना, वो ऐसे होंगे जो काम की बात करेंगे। भाई पढ़ाई करता है तो पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा, या एजुकेशन से संबंधित कोई ना कोई काम की ही चीज होगी जो लाइफ से रिलेटेड होगी, करियर से रिलेटेड होगी। ज्यादा लूज अगर पहनेगा स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं उसके जो फ्रेंड सर्किल बनेंगे ऐसे ही लोग बनेंगे, ठीक है, जो लॉसेस देंगे। लॉसेस आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा फाइनेंस, बट टाइम का लॉस हो सकता है, ठीक है, या नॉलेजफुल बातें नहीं होंगी। तो इन चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं। मेरी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट इस बात से रिलेट कर रहा है कि हाँ सर मेरे बेटे के साथ ऐसा है, बेटी के साथ ऐसा, प्लीज टेल। कोई है? पूजा जी, पूजा जी को हम अनम्यूट करते हैं। यस पूजा जी। हाँ जी सर, ब्लैक वॉच है मेरे बेटे के पास, तो 9th क्लास में है, बट उसके फ्रेंड सर्कल भी, मतलब उसको फ्रेंड्स ही याद आते हैं दिन भर। केतु वाला है, मतलब 7th वाला है वो। अब देखिए वो तो पढ़ाई मुझे को नहीं तो पता। वॉच लूज है? हाँ जी, थोड़ी सी वॉच लूज है। लूज, उसे पसंद है लूज वॉचेस पहनना, पता नहीं क्या उसकी मेंटेलिटी है। वो देखना जितने भी लूज, ये सब अब देखिए, ये बहुत डीप एनालिसिस बता रहा हूँ। लूज वॉचेस अगर स्टूडेंट पहन रहा है तो उसके दोस्त ऐसे ही होंगे। तो ठीक कौन है, से कलर की वॉचेस पहना है बच्चों को स्टडी के लिए? वो डिपेंड करेगा पूरी एनालिसिस पे पूजा जी, लेकिन एक जनरल मैंने बात बताई, ठीक है। एनीवन एल्स? देखिए पूजा जी ने इस चीज को कंफर्म किया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने इस चीज को कहते हैं कंफर्म किया। एनीवन एल्स इन द क्लास? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीजें और देखते हैं, डिजिट्स भी देखते हैं, ठीक है, कलर्स ऑफ स्ट्रैप्स भी देखते हैं, बट यहां पर हमने बात करी दो इंपॉर्टेंट चीजों की।
ठीक है, ध्यान रखिए। तो आई होप आप लोगों को, सभी लोग को मैंने अनम्यूट कर दिया है। एक बार फिर से सबको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, मैं हाँ बोलो बोलो, बोलिए। अपने स्टूडेंट्स के लिए वॉचेस देते भी हैं आप सर, अवेलेबल कराते हैं, मतलब जो थेरेपी देखिए मैं वॉचेस होती है। अवेलेबल तो अब फॉर द टाइम बिंग तो इस तरह से नहीं कराता हूँ, ठीक है, बिकॉज होता है, अगर कहते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, कई किसी को नहीं मिल पाती है, देन आई ट्राई कि कहाँ से वो ले सकते हैं, या कुछ मैं उनके लिए एफर्ट्स करता हूँ। अदरवाइज मैं बता देता हूँ कि इस तरह की वॉचेस आप ले लो, ठीक है, तो वो ले लेते हैं और ढूंढते हैं तो मिल जाती है, ठीक है, ढूंढना पड़ता है बट दे फाइंड आउट, ठीक है, वो उनको मिल जाता है। तो तो ये वॉल चीजें क्लॉक भी मिल जाती हैं सर, जो आप लोग बताते हो, रिकमेंड करते बिल्कुल हो, वॉल बिल्कुल। क्लॉक भी मिल जाती है। अभी किसी का गोल्डन कलर का वॉल क्लॉक था, आप ही का था शशि जी ना? मेरा था सर, यस सर। दैट इज फाइन, उसको मैं बदलने को बोल ही नहीं रहा हूँ, परफेक्ट वॉल ओके। क्लॉक है। तो मिला ना आपको? जी सर। आपको मिला ना? ठीक है। जी तो ये चीज है, जरूरी नहीं कि वॉल क्लॉक आपने वॉच एनालिसिस किया तो सब बदल नहीं जाएगा, नहीं, बहुत अब चीजें परफेक्ट है तो परफेक्ट है, वॉल क्लॉक आपकी सही है, कई लोगों की वॉचेस भी सही थी, लेकिन मैंने किसी को पर्टिकुलर बोला था कि उसको वॉच नहीं पहननी है, वो वॉच उसके लिए सही यस है, सर। यस। ठीक है, तो यहाँ पर ये, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से आप वॉच एनालिसिस के थ्रू बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। तो आई होप आज के वेबिनार में आपने इंजॉय किया होगा। अब कुछ खास बात आपको और देखे जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर है, लिख लो पॉइंट, बहुत ज्यादा डार्क रेड है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर एंगर बहुत आता है, एंगर बहुत आता है, और चोट और एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो इसीलिए रेड कलर में भी कहा जाता है कि रेडिश आप पहन सकते हैं, डार्क रेड ये सारी चीजें देगा। होरोस्कोप से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर मंगल आपका 6, 8, 12 में बैठा है, 6 हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठा है, ठीक है, और उसमें आपने डार्क रेड ले लिया, ठीक है, तो इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। तो होरोस्कोप का ये कनेक्शन इसके साथ में है, ठीक है। प्लस दूसरी चीज है कि डार्क वैसे सबको अवॉइड करने चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में डार्क कलर हेल्प करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स के केस में, आर्मी के केस में, पुलिस के केस में, ठीक है, आप आर्मी में हैं, आप पुलिस में हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, वहां पे डार्क कलर सूट करेगा, 100% सूट करेगा, क्योंकि वहां पे उस तरह की एनर्जी चाहिए। ठीक है, राइट। तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों को कुछ ना कुछ मैंने देने की कोशिश करी होगी। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अच्छा, इस क्लास में कोई है जिसने इससे पहले मेरा कोर्स किया है? एनीवन इन द क्लास? जी सर, मैंने किया है। मैं मधु सुराना। अच्छा अच्छा, सर मधु मैंने जी, इसमें भी इनरोल करा के रखा था, परंतु मैं कर नहीं पाई थी क्लास काफी टाइम से। बट आई लव इट, योर वे ऑफ टीचिंग इट्स वेरी गुड। एंड थैंक, मैंने आपका पर्नोलॉजी भी का भी क्लास किया है। इट्स वेरी गुड क्लासेस, इट्स वेरी गुड क्लासेस सर। अच्छा प्रोनोलॉजी का कर रखा है आपने, वेरी गुड वेरी गुड। जी चलिए, जी सर। तो अभी आप रिस्ट वॉच का जो आपने कोर्स किया है, अच्छा कोर्स किया नहीं, अभी इनरोल किया है आपने? जी सर, मैंने बहुत टाइम पहले इनरोल किया था, बट किसी कारण विशेष में क्लास कर नहीं पाई थी। उस समय मेरे भैया की तबीयत खराब थी, तो मैं कर नहीं पाई थी। चलिए, इस वाली क्लास में आप ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म, हेलो। हाँ बताइए।
सर जैसे अभी आप ऑन मंडे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, इन केस कुछ मतलब मिस्ड हो जाती है क्लासेस, तो तो रिकॉर्डिंग्स जैसे मिलेगी आप, आपको। हाँ जी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो मिलेगी। कभी जैसे नेक्स्ट सेशन आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमको उसमें एंट्री मिलेगी? हाँ कर आ सकते हैं, सकते अगर हैं। आपका मिस होता है तो नेक्स्ट सेशन में आप आ सकते हैं, हाँ जी, चलिए ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। तो एनीवन एल्स? यस, Satabdi ji has raised his hand. Satabdi, you want to say something? आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, शायद हाँ आवाज नहीं आ रही। अंबिका पटेल जी इज देयर। यस अंबिका जी, अंबिका जी आवाज आ रही है आपको? म्यूट करिए। ठीक है, आई थिंक म्यूट नहीं कर पा रहे। चलिए कोई बात नहीं। तो आई होप आज की क्लास आपने एंजॉय जरूर करी होगी, कुछ ना कुछ आपको यूनिक मिला होगा। यस और नो? यस, थैंक यू। दिव्या कांत पात्रो, यस, ठीक है। शशि जी थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। फैबुलस सेशन, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आई होप कि देखिए कोई भी क्लास करना या ना करना आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, ये यूनिवर्स के हाथ में है। और जन्माष्टमी के दिन है, ठीक है, जिसको कृष्णा चाह रहे होंगे, डिवाइन यूनिवर्स चाह रहा होगा, वो करेगा, या हो सकता है बाकी को बाद में करे, जैसा भी है, बट बहुत ही अच्छा दिन है जन्माष्टमी का, तो इसमें आप लोग कर सकते हैं। और फीस को इंस्टॉलमेंट में करना है या कोई इशू है तो आप जरूर हमसे बात करें। नंबर मैं फिर से बोल देता हूं, 9560, ठीक है, 90173, राइट, 9560901732, ठीक है। तो ये नंबर है, इस पे आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। वी हैव सैटरडे एंड संडे, ठीक है, फिर मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। और जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं उनको आप एनालाइज करना, देखना कहां तक वो अप्लाई हो रहे हैं और कहां तक वो चीजें अप्लाई हो करके इम्पैक्ट भी दे रही, अप्लाई हो रही हो प्लस इम्पैक्ट भी हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा टू ऑल, हरे कृष्णा हरे टू ऑल। कृष्णा।